अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह ज़ायद अलिफ की मश्क करेंगे। चैप्टर नंबर लेसन नंबर 19 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर ये बताती चलूँ कि जो हम ज़ायद अलिफ पढ़ रहे हैं, अब मैं आज के लेसन में हम वो 6 कलिमात पढ़ेंगे, वो लफ्ज़ पढ़ेंगे कि जिनके लास्ट में ज़ायद अलिफ आता है और उस ज़ायद अलिफ को कभी पढ़ना होता है और कभी नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये है कि यानी वो ज़ायद अलिफ, जैसे ये ज़ायद अलिफ है, एक तो ज़ायद अलिफ दिखता कैसे है। यहाँ पर अगर मैं पहले लफ्ज़ की बात करूँ, ये लफ्ज़ हमें कुरान पाक में सूरह कहफ में आयत नंबर 38 में नज़र आता है। तो इसमें क्या है, लाम काफ नून के बाद जो अलिफ है, ये जो अलिफ है इसके ऊपर ये जो स्मॉल सर्कल रेड कलर में बना हुआ है, गोल दायरा बना हुआ है, ये क्या है, लाइक जैसे टाइप ऑफ डिग्री बना हुआ है। ये अलिफ क्या है, ये एडिशनल अलिफ है, जायद अलिफ है। अब ये जो जायद अलिफ है, ये जायद अलिफ आज के लेसन में हम जब पढ़ेंगे तो वो वाले जायद अलिफ को पढ़ेंगे जो हर वर्ड के लास्ट में आता है। जैसे लाकिन्ना एक कंप्लीट वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड है। अब ये जो पूरा एक लफ्ज है, पूरा एक कलिमा है, इस कलिमे के आखिरी जो हर्फ है, आखिरी लेटर क्या है, अलिफ है। और वो कौन सा अलिफ है, अलिफ जायदा है। कैसे पहचाना, क्योंकि इस अलिफ के ऊपर स्मॉल सर्कल बना हुआ है। अब यहाँ पर जो जायद अलिफ है, इसको ये हमें क्या कहता है कि अगर आप मेरे पास रुकते हैं, देखिए अभी तो आज के लेसन में तो मैं एक एक वर्ड पढ़ रही हूँ ना, लेकिन अगर यही कुरान पाक में आ जाता है तो इससे नेक्स्ट एक और वर्ड होगा, इसी तरह एक कंप्लीट आयत होगी। तो वहां पर जब ये कुरान पाक में आता है तो ये हमें अपना असूल क्या बताता है कि अगर आप मेरे पास रुकते हैं तो मैं आपकी मेजबानी करूंगा। मेजबानी के तौर पे मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे कंप्लीट पढ़ लें, सही, मुझे पढ़ लें। और अगर आप मेरे पास नहीं रुकते, फॉर एग्जाम्पल लाकिन्ना के बाद हम जो नेक्स्ट कुरान पाक में वर्ड है वो पढ़ लेते हैं, लाकिन्ना के बाद स्टॉप नहीं करते, तो फिर ये कहता है उस कंडीशन में मुझे पढ़ने की हिम्मत नहीं करना, मुझे पढ़ने की कोशिश नहीं करना। जैसे कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करें तो मैं बताती चलूँ आपको। अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस, लेसन स्टार्ट करते हैं। ला, स्टैंडिंग जबर ला, काफ नून जेर किन, लाकिन, नून अलिफ जबर ना, लाकिन्ना। अब देखिए हमने हिज्जे तो करने हैं, जब हम हिज्जे कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये तो जायद अलिफ है। अब हमें इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन इसने क्या कह दिया कि अगर आप मेरे पास स्टॉप करते हो तो मुझे पढ़ना है, और अगर नहीं स्टॉप करते हो तो मुझे पढ़ने की हिम्मत नहीं करना। तो हम यहाँ पर जैसे स्टॉप करते हैं, लाकिन्ना, हमने स्टॉप किया, हम सांस लेंगे। हम नेक्स्ट जो कुरान पाक में सूरह कहफ की जैसे ये वर्ड है, तो नेक्स्ट जो भी वर्ड होंगे वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब जब यहाँ पर हमने स्टॉप नहीं करना तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, इसने क्या कहा था, मेरे पास अगर नहीं रुकना तो मुझे पढ़ने की हिम्मत ना करना। तो हम कैसे पढ़ेंगे, लाकिन्ना, तो हम इस जायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लाकिन्ना क्या बन जाएगा, लाकिन्ना। अब यहाँ पर लाकिन्ना बन गया तो ये जायद अलिफ नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमने यहाँ स्टॉप नहीं करना। जब हम स्टॉप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुरान पाक में लाकिन्ना के बाद वल्लाहु रब्बी कुछ भी वर्ड है तो हम पढ़ेंगे लाकिन्ना, एंड देन हम जो भी वर्ड होंगे वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो हम पढ़ेंगे लाकिन्ना। हमने स्टॉप किया तो इस कंडीशन में इसको पढ़ लिया। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 10 में है। हमजा ज़ो ज़बर अज़। अब यहाँ पर हमजा इसलिए बोला कि खाली अगर अलिफ होता तो अलिफ बोलते हैं, सही है, लेकिन अलिफ के ऊपर ज़बर जेर पेश कोई साइन आ जाए तो हम उसके वक्त उसको हमजा कॉल करते हैं। तो ये हमजा हो गया, हमजा ज़ो ज़बर अज़, ज़ो पेश दम्मा ज़ू, अज़ नून वाउ पेश दम्मा नू, अज़ नू, नून अलिफ ज़बर ना,
अज़ुनूना। यहाँ पर अगर हम स्टॉप करते हैं, अब फिर यहाँ पर क्या है, अज़ुनूना में ये जो यहाँ पर अलिफ है, नून के बाद अलिफ है, अलिफ क्या है, ये जायद अलिफ है। कैसे पता चला, इसके ऊपर स्मॉल सर्कल, ये जो सर्कल आ गया है ये बता रहा है कि ये जायद अलिफ है, एडिशनल अलिफ है। अब इसको नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, इसने कहा था कि किस कंडीशन में नहीं पढ़ना, कि अगर आप मेरे पास स्टॉप करते हैं तो मुझे पढ़ना है, अगर स्टॉप नहीं करते तो मुझे नहीं पढ़ना। अब क्या है, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अज़ुनूना पे अगर हम स्टॉप करते हैं, हम पढ़ेंगे अज़ुनूना, अज़ुनूना। और अगर हम स्टॉप नहीं करते, इसके बाद कुरान पाक में जैसे सूरह अहज़ाब में नेक्स्ट वर्ड है, हम विदाउट स्टॉप किए पढ़ते हैं अज़ुनूना, एंड देन जो भी वर्ड होंगे हम पढ़ लेंगे अज़ुनूना, अज़ुनूना। क्योंकि हम स्टॉप नहीं कर रहे ना, उस कंडीशन में हम नेक्स्ट जो भी कलिमात होंगे हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम स्टॉप करेंगे तो हम पढ़ेंगे अज़ुनूना। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सूरह अहज़ाब में है, ये भी 7 वाली आयत है, आयत नंबर 66 है। हमजा रो जबर अर, रो जबर रो, अर रो, अर रो। रॉ क्या है, रॉ के ऊपर जब भी आपको जबर या पेश नजर आए तो हमें रॉ को पूरी यानी मोटा करके पढ़ना होता है, थिक टून में प्रोनाउंस करना होता है, अर रो, एंड देन सीन व पेश दम्मासु, अर रसू, लाम अलिफ जबर ला, अर रसूला, अर रसूला। अब यहाँ पर लाम के बाद जो अलिफ है ब्लू कलर में, उसके ऊपर स्मॉल सर्कल बना हुआ रेड कलर का, ये भी जायद अलिफ है। अब ये जायद अलिफ क्या कह रहा है कि कुरान पाक में ये जो मैं आज के लेसन में 6 कलिमात पढ़ूंगी, ये हमें क्या कहते हैं कि हमें हमारे पास अगर स्टॉप किया तो हमें पढ़ना है, विदाउट स्टॉप हमें नहीं पढ़ना। अगर हमारे पास नहीं रुकोगे तो हमें नहीं पढ़ना आपने। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम रसूला पे स्टॉप कर लेते हैं, अर रसूला, ये बन जाएगा अर रसूला। और अगर हम कुरान पाक में अर रसूला के बाद जो भी कलिमात होंगे हम पढ़ेंगे, विदाउट स्टॉप किए पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे अर रसूला, एंड देन जो भी कलिमात होंगे पढ़ लेंगे अर रसूला, अर रसूला, एंड देन जो भी कलिमात होंगे हम पढ़ लेंगे, क्या बन जाएगा अर रसूला। नेक्स्ट जो कलिमा है, फोर्थ कलिमा है सूरह अहज़ाब का, आयत नंबर 67 में है, हमजा सीन जबर अस, सीन जबर सा, अस्सा बा या कसरा जेर बी, अस्सबी, लाम अलिफ फतहा ला, लाम अलिफ जबर ला, अस्सबीला, अस्सबीला। बी को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा हो रहा है। अब यहाँ पर अस्सबीला में क्या है, लाम के बाद जायद अलिफ है, एडिशनल अलिफ है। अभी इसने क्या कहा था, स्टॉप करोगे तो मुझे पढ़ना है, विदाउट स्टॉप मुझे नहीं पढ़ना। यहाँ पर मैं अस्सबीला पे स्टॉप करती हूँ तो मैं पढ़ूंगी अस्सबीला, हम इस अलिफ को पढ़ेंगे क्योंकि हम स्टॉप कर रहे हैं, अस्सबीला। लेकिन जैसे सूरह अहज़ाब का ये वर्ड है, हम वहां पर पढ़ते हैं तो अस्सबीला के बाद जो भी कलिमात होंगे विदाउट स्टॉप ऑन आफ्टर अस्सबीला किए जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अस्सबीला, एंड देन जो भी कलिमात होंगे पढ़ लेंगे अस्सबीला, अस्सबीला, नॉट अस्सबीला। लाम को जस्ट उस कंडीशन में खींचेंगे, अलिफ को उस कंडीशन में पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं हमें। सूरह दहर में है, यानी सूरह दहर जो है सूरह इंसान का दूसरा नाम है, उसकी आयत नंबर 15 में है, ये वर्ड आता है क़ाफ ज़बर क़ा, व अलिफ ज़बर व, क़वा, रो या कसरा जे री, क़वारी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रॉ है, रॉ के नीचे जेर है, तो जब भी रॉ के नीचे आपको जेर नजर आए हमेशा उस रॉ को बारीक पढ़ते हैं, यानी थिन टोन में पढ़ते हैं, क़वारी, एंड देन रॉ अलिफ ज़बर रो, क़वारी रो। क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। स्टॉप कैसे कर रही हूँ, ये जायद अलिफ ने क्या कहा था कि जब मेरे पास रुकोगे तो मुझे पढ़ना है, मेरे पास नहीं रुकोगे तो मुझे पढ़ने की हिम्मत नहीं करना। अब यहाँ पर क्या है, क़वारी रो, मैंने यहाँ पर स्टॉप किया,
क़वादीरो। मैंने इसे यहाँ पढ़ा। देखिए पहली रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे ज़ेर है, दूसरी रॉ के ऊपर ज़बर है, उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। जब रॉ के नीचे ज़ेर है बारीक पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश होगा तो हम रॉ को थिकर टोन यानी मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। क़वादीरो, रॉ को इसलिए खींचा क्योंकि इस ज़ायद अलिफ को हमें पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर हम स्टॉप नहीं करते, सूरह इंसान सूरह दोहर में जहाँ के क़वादीरो ये वर्ड है, नेक्स्ट जो भी कलिमात होंगी हम विदाउट स्टॉप किए आफ्टर क़वादीरो अगर हम गुजरते हैं तो क्या पढ़ेंगे? क़वादीरो एंड देन क़वादीरो क़वादीरो, आगे भी क़वारीरा का वर्ड है वहां पर, तो हम विदाउट स्टॉप किए गुजर जाएंगे और इस रॉ को सिर्फ रॉ पढ़ेंगे और अलिफ को काउंट नहीं करेंगे, अलिफ ज़ायदा को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन किस कंडीशन में पढ़ेंगे? सिर्फ स्टॉप की कंडीशन में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एक लफ्ज़ है, नेक्स्ट एक कलिमा है, वो है अना। ये अपना असूल एक खुद ही बताता है कि मैं अगर कुरान पाक में आपको कहीं भी नजर आ जाता हूँ, मेरे बाद ये जो मेरा अलिफ है ये अलिफ ज़ायदा है क्योंकि इसके ऊपर स्मॉल सर्कल है, और अना वर्ड आपको कहीं भी कुरान पाक में दिखे जैसे कि एट एवरी प्लेस, अगर आपको कहीं भी दिख रहा है ये जगह, ये कहीं भी ये लफ्ज़ किसी भी जगह दिख रहा है, तो हमें इस अलिफ को यहाँ पर हमें इसको पढ़ना ही नहीं है, इस ज़ायद अलिफ को पढ़ना ही नहीं है, भले हम स्टॉप करें या ना करें। अना एट एवरी प्लेस, अना, हमें यहाँ पर अना पढ़ना, इस अलिफ को हमने नहीं पढ़ना। अना लिखा हुआ आपको दिखना है, ये अना जहां भी आपको नजर आ गया, यहाँ पर ये कहता है मेरे पास स्टॉप करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे आपने पढ़ने की हिम्मत नहीं करनी, मुझे आपने हमेशा हर हालत में अना ही पढ़ना है। अना, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 6 जो वर्ड्स हैं आपने पढ़ लिए होंगे, आप अपने माइंड में रखिएगा। इन 6 कलिमात में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम ज़ायद अलिफ को पढ़ेंगे सिर्फ स्टॉप करने की कंडीशन में, अगर हम स्टॉप नहीं करते तो हम बिल्कुल इसको नहीं पढ़ेंगे। और खुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही माने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। माअस्सलाम।